नमस्कार एंड जोहार मित्रों, मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, खोरठा की क्लासेस है और खोरठा के क्लासेस में आज हम लोग खोरठा व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम कारक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे सीरीज में हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपको खोरठा में हर टॉपिक का वीडियोज मिल जाए और एग्ज़ाम से पहले तक सारे वीडियोज आपके अपलोड हो जाएंगे। दोस्तों, कारक क्या है? अगर हम आसानी से इसे समझें तो इसे हम लोग क्रिया से संबंध रखने वाले वे सभी शब्द को कह सकते हैं। यानी कि चाहे वह संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, इसके जो भी रूप होते हैं उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध वर्ब से होता है, यानी कि क्रिया से होता है। जैसे कि अब क्रिया के साथ साथ में क्या होता है, कार्य करने वाला जो लोग होते हैं उसी को हम लोग कारक कहते हैं। यानी कि जो भी क्रिया को करने की जो मुख्य भूमिका निभाता है उसी को हम लोग कारक कहते हैं। और यही कारक व्याकरण में आपको पढ़ना है। खोरठा में कारक को क्या कहा जाता है? तो खोरठा में कारक की परिभाषा देते हुए जो खोरठा के विद्वान हैं उन लोगों ने जो लिखा है उसके अनुसार क्या है, वाक्य में आयल, संज्ञा या सर्वनाम कर संज्ञ क्रिया नार जोर। नार जोर मतलब होता है नायर नहीं, नार जोर, नार जोर यानी कि संबंध बतवैया के कारक कहल जाए। यानी कि क्रिया के साथ संबंध रखने वाले को कारक कहा जाता है। यानी कि कारक किसको कहा जाता है? जो क्रिया के साथ संबंध रखता है। जैसे कि राम कुकुर के पैना से मारल है। राम कुकुर के पैना से मारल है। यहाँ पर कर्ता कौन है? तो कर्ता, जैसे कि देख रहे हैं, कर्ता कौन है? तो राम करता है, राम करता है। मारना क्या है? तो मारना यहाँ पर क्रिया है। पैना क्या है? तो पैना जिसको छड़ी बोलते हैं, पैना मतलब होता है लाठी या छड़ी। पैना कहने का मतलब है कि जिससे मारा, यानी कि कर्म जो है वो है। और कुकुर कौन है? तो कुकुर जिस पर प्रभाव पड़ा, यानी कि कर्म पर प्रभाव पड़ा, तो कर्म कुकुर है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग लगेगी हिंदी व्याकरण और खोरठा व्याकरण में। खैर, ऐसी कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि व्याकरण तो सेम ही होते हैं। फिर भी आप परिभाषा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वाक्य में आयल, संज्ञा या सर्वनाम कर संज्ञ क्रियाक नार जोर यानी कि संबंध बतवैया के हम की कहल जाए तो ओकरा हमने कारक कहे। जैसे एग्जाम्पल है, राम कुकुर के पैना से मारल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कारक को समझेंगे। आगे देखते हैं हम लोग कारक की हिंदी में क्या परिभाषा है, और हिंदी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और विभक्तियों को देखेंगे और फिर खोरठा में भी विभक्तियों को देखेंगे। अगर हिंदी परिभाषा को आप ध्यान दीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंधित होते हैं, क्योंकि बिना संबंध बने तो वाक्य नहीं बनता है। यानी कि क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध कारक कह सकते हैं। या कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ चिन्ह जो लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कारक की विभक्तियां कहते हैं। तो खोरठा में विभक्तियां अलग है और हिंदी में विभक्ति अलग है, क्योंकि शब्द यहाँ पर अलग हो जाते हैं तो विभक्ति अलग हो जाती है। परंतु फिर भी हम यहाँ पर एक हिंदी में एग्जाम्पल देखें कि पेड़ पर फल लगते हैं। पेड़ पर फल लगते हैं, इस वाक्य में पेड़ क्या है? तो कारकीय पद है। और पर क्या है? तो कारक सूचक चिन्ह है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस इमेज में
आपने देखा कि कारक के कितने भेद हैं या कारक के जो अलग अलग भेद है उनके नाम दिए हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसी प्रकार के सारे भेद हमारे खोरठा में भी होते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं विभक्तियों को। हिंदी में कारक के 8 कारक माने गए हैं। 8 जो कारक है वो हिंदी में है और 8 की क्या क्या विभक्तियां हैं ये जान ले। कर्ता की विभक्ति है ने, क्योंकि हिंदी याद नहीं रहेगा तो आपको खोरठा भी याद नहीं रहेगा। कर्म की क्या विभक्ति है तो को। करण का तो से, द्वारा, यहाँ जुड़ता। संप्रदान का को, के लिए, हेतु, इस टाइप का। आपादान का क्या होता है से अलग होने के अर्थ में, यानी कि अलगाव की स्थिति। संबंध जिससे हम लोग संबंध को दर्शाते हैं, यानी का, के, रे, रा जो होता है। अधिकरण में, पर ये होता है। तो संबोधन आपका हे, अरे, ए, ओ, हाय, इस टाइप के जो चीज़ें होती है वो आपका संबंध में होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम खोरठा में चले जाएं तो क्या क्या विभक्तियां होती है और क्या क्या चेंजेज होते हैं ये देख ले, क्योंकि दोनों के विभक्तियां में अंतर होती है और कहीं कहीं ऐसे भी है जिसमें विभक्तियां ही नहीं होती है। तो खोरठा में की हुआ है, चल देखल जाए। खोरठा में कर्ता कारक के कोनो चिन्ह हुआ, कर्ता के कोनो चिन्ह, यानी कि एकर में कोई विभक्ति ना आते और कोनो चिन्ह ना आते। कर्म के संगे की चिन्ह होते तो के, कर्म के, करण के से द्वारा, तो से द्वारा ही एकरो में होते। संप्रदान में खातिर, हमार खातिर, तोर खातिर, ओकर खातिर, मतलब इस टाइप के शब्द जो है होते एकर में संप्रदान के विभक्ति में। आपादान में की होते से अलग हवे का अर्थ है, अलग हवे का अर्थ है आपादान होते। संबंध में यहाँ वहाँ का के की थे और यहाँ पर की होते क, एक, र, क, एक, र, यही होगा आपका संबंध में। अधिकरण की होते ए और इया, जैसे कि कोठाय, कोठाय, घरे, कोठाई, घरे, दोनों अलग अलग चीज़। ऊपर तल्ला जैसे होता है कोठा घर में तो ओकरा कहल जाए कोठाई। तो कोठा यहाँ कोठा यहाँ लिखाई देते और घरे जे है एकर में, घरे जे है तो घरे यानी कि घर प्लस ए, कोठा, कोठा प्लस यहाँ कोठाए। तो इन हेर से हमने के यहाँ बुझे आते। नेक्स्ट की है संबोधन। तो संबोधन में सेम है हे, अरे, आगे, आगे यहाँ आगे भी चलते हैं। हमने खोरठा हिंदी के दियो के ले के काहे चले, ताकि कोनो नियर से अचानक से यदि खोरठा का हमने बज के शुरू कर देवे तो हो सकल है मिस्टेक हवे पारे। से खातिर व्याकरण में हमेशा जखन हमने खोरठा व्याकरणों पढ़े तो संगे संगे हिंदी व्याकरण के अध्ययन दोबारा से करे हुए। कारण है कि हिंदी व्याकरण और खोरठा व्याकरण में समानता हो, किंतु शब्दक जो फेरा है इस शब्द गलन के फेरा गलन के हमनी के बुझे हते। और यह शब्द के फेरा टाके जानना खोरठा व्याकरण के जानना है। एगो बात हम आर कहे चाहिए कि यदि तोहनी ऑफलाइन क्लास करे ले चाहे तो दुबे IAS एकेडमी जे कि बैंक मोड़ धनबादी है, हियाँ आई के तो हमार से ऑफलाइन क्लास भी कर सकली। एकर खातिर तोरा जो ऊपर दियल नंबरवा है 7040402123 एकर में फ़ोन करके अपन सीट बुक करा ले। शनिचर एतवार 2 दिन हमने यहाँ खोरठा पढ़बे, बाद बाकी दिन आर सब पेपर बेस्ट टीचर है यहाँ और बेस्ट टीचर के द्वारा सब परीक्षा के तैयारी लगभग करल जाए। और मुख्य रूप से JPSC और JSSC के एखन सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर धनबाद जिला में एकर से बढ़िया कोई ना है जे कि फुल टाइप से तैयारी करवे। चलो आगे बढ़े और हमने मेन मुद्दा पर आवे। कर्ता कारक केकरा कहल जाए। खोरठा में जे क्रिया काम कर है वो कर्ता का है, यानी कि जो काम करता उसी को कर्ता कहते हैं। खोरठा में एकर कोनो पहचान चिन्ह नखे, नहीं खोरठा में इसका कोई पहचान चिन्ह या जो विभक्ति बोलते हैं वह नहीं है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
क्रिया के करने वाले का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह वहाँ क्या है? ने है, और यहाँ खोरठा में की है तो कोनो नहीं, कोई चिन्ह नहीं। सभी कर्ता कारक के साथ ने चिन्ह लगता है और अभी वाक्य में नहीं होता है अर्थात लुप्त होता है। यार खोरठा में एकदम से लुप्त ही होता है। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी तो ने एकर में लागल है, किंतु सुनील खेलता है एकर में कोनो लागल ना है। तो हमने खोरठा में इसने कहे रमेश पढ़ो है तो ओकर में कोनो चिन्ह नहीं लागल है। सुनील खेलो है तो एकर में कोनो चिन्ह नहीं लागल है। पक्षी उड़ो है तो एकर में कोनो चिन्ह नहीं लागल है। मोहन ने पत्र पढ़ा, ने क्या पढ़ा? तो पत्र पढ़ा। ऐसा करके हमने चिन्ह के द्वारा भी पकड़ सकली, परंतु यहाँ हमने जे है कर्ता कारक के खोरठा में कोनो पहचान चिन्ह ना है, यानी कि ओकर कोनो विभक्ति यहाँ ना देखल पड़े। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक में खोरठा में कहल जाए क्रिया के फल जेकर ऊपर पड़ो है, क्रिया के फल जेकर ऊपर पड़ो है उ कर्म कारक कर्म कहा है, यानी कि उ कर्म कारक कहलाता है। एकर पहचान चिन्ह की है तो के, हिंदियों में एकर पहचान चिन्ह की है ने। कर्म कर्ता ने कर्म को, हिंदी में को है। हिंदी में की कहे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है और हमने के यहाँ की खोरठा में वो है तो के विभक्ति। यहाँ जो को है, हिंदी में को है तो खोरठा में की है वो है एकरा के विभक्ति चले है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का लोप भी हो जाया करता है, कभी कभी लोप भी होता है। जैसे उसने सुनील को पढ़ाया, वो सुनील के पढ़ो है। हम लोग यहाँ पर उसने सुनील को पढ़ाया तो यहाँ हम लोग लिखते उ सुनील के पढ़ैले। मोहन ने चोर को पकड़ा, मोहन ने चोर के धरले। लड़की ने लड़के को देखा, छोड़ा के देख ले। ऐसा करके हमने खोरठा में कहबे। और खोरठा में कर्म कारक के चिन्ह किया हुआ है के, कौन है के। नेक्स्ट है करण कारक। क्रिया करक साधन के करण कहल जाए। एकर पहचान चिन्ह की है से, और हिंदियों में एकर पहचान चिन्ह की है तो से। लेकिन एकर में की है लगाव के बोध हुआ, यानी कि एडिंग हुआ है, जुड़ा है। एकर में जुड़े के चिन्ह हुआ है तो एकर में जोड़ के बोध हुआ है और एकर में लगान के चिन्ह हुआ है। जैसे कि हिंदी में की कहे जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से है, यानी कि से द्वारा। जैसे रहीम गेंद से खेलता है, यानी कि गेंद के द्वारा खेलता है। इसमें भी हम लोग कहते हैं रहीम गेंद से खेला है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारा, आदमी चोर के लाठी से मारा है। यहाँ गेंद से और लाठी के द्वारा करण कारक है। तो इसने हमने हिंदियों में और खोरठों में दियो जगहों में कह पा रही। नेक्स्ट हमारे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कहे का मतलब है जे संज्ञा खातिर क्रिया करल जा है, जे संज्ञा खातिर क्रिया करल जा है उ संप्रदान कहल जा है। जे संज्ञा खातिर क्रिया करल जा है उ संप्रदान कहल जा है। एकर पहचान चिन्ह की है तो ले खातिर, ले या खातिर। हिंदी में एकरा की कहल जाए, दुए जगह देखल जाए। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए के लिए जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसके लिए किसके लिए, किसी के लिए, कर्ता के लिए।
तो उसको हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयोग होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है, यानी कि इसकी जो विभक्ति है वह के लिए है। करण कारक का उदाहरण क्या है? सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। सुनील रवि खातिर गेंद आनो है। सुनील रवि खातिर गेंद आनो है। सुनील ककर खातिर गेंद आनो है? तो रवि खातिर गेंद आनो है। सुनील यहाँ सवाल करल जीते और पूछ लो जीते कि सुनील ककर खातिर गेंद लेके आओ है, तो सुनील ककर खातिर आओ है, तो सुनील जो है वो रवि के खातिर, सुनील रवि खातिर गेंद आनो है। ये है यहाँ का मेन विभक्ति और यही है इसका मेन चिन्ह जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर माँ बच्चे को खिलौना देती है। माँ गीदर ले खिलौना दे है। यही चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है संप्रदान में। नेक्स्ट चलते हम लोग आपादान। आपादान कहने का मतलब है अलग होना। आपादान में क्या होता है? अलगाव का बोध होता है। तो एक खोट्ठा में की परिभाषा है? जे संज्ञा से संज्ञा बा सर्वनाम के फरक हवे क्रिया के आपादान कहल जाए। यानी कि संज्ञा बा सर्वनाम के फरक हवे क्रिया के आपादान कहल जाए। एकर पो पहचान चिन्ह की है से है, किंतु एकर में अलगाव माइनस के बोध हुए। एकर में किथी बोध हुए है? तो माइनस के बोध हुए है। एकर में अलगाव के बोध हुए है। एटे हियाँ तनी सुन बुझे फेरा है कि एकर में ककर से किथी बोध हुए है। तो यहाँ दियो चीजवा के ध्यान रख ले, क्लियर है जते कि हमरा कहाँ पर कौन जिनिसवा के बोध हुए। एकर में अलगाव के बोध हुए। हिंदी में की परिभाषा के आपादान का अर्थ जो होता है, आपादान के अर्थ क्या होता है? अलग होना। और जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता है उसे हम लोग आपादान कारक कहते हैं। लेकिन इसकी भी जो विभक्ति है वह से है और करण कारक का भी विभक्ति से है, परंतु करण कारक में क्या होता है? जोड़ होता है। करण कारक में लगाव होता है और आपादान कारक में आपका बिलगाव होता है, यानी कि अलगाव होता है। तो आपादान में अलग होता है। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ भी खोट्ठा में भी होता है, हिमालय से गंगा निकलो है। हिमालय से गंगा निकलो है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गाछ से पात गिरो है। राहुल छत से गिरा, राहुल छत से गिरले। राहुल देहरी से गिरले। इस टाइप से हम लोग आपादान कारक को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अधिकरण। जोन जगह पर या समय में क्रिया हवे है वो अधिकरण कहा है। यानी कि क्रिया का उस रूप जिससे संज्ञा का रूप से क्रिया का आधार का बोध होता है। एकर पहचान चिन्ह ए और इया है। जे संज्ञा संगे जुट है, यहाँ पर संज्ञा के साथ वो जुड़ जाता है। आकारांत संज्ञा में ए लगता है और एकार रूप में आर बाकी संगे इया लगता है। जहाँ आकारांत रहेगा या आकारांत रहेगा या एकारांत रहेगा वहाँ पर ए जुड़ेगा और जहाँ बाकी जितना भी है उसके साथ में इया जुड़ेगा। जैसे घर में घरे है तो एकारांत है, एकारांत के साथ घर के साथ में क्या जुड़ा? तो घर प्लस ए बराबर घरे। आप लोगों को संधि नहीं पढ़ना है, नहीं तो और क्लियर होता। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में पर होती है। अधिकरण कारक के उदाहरण घर पर माँ है, माँ घरे है, यहाँ लग जाएगा। घोंसले चिड़िया है, सड़कें गाड़ी खड़ी है।
ये सारी चीज़ें आपका अधिकरण में आता है। संबोधन का देखिए कितना मज़ेदार है। संज्ञा के संबोधन करक के संबोधन कारक कहल जाए। संज्ञा को संबोधन करना यानी कि बुलाना। एकर पाछान चिन्ह है अरे आगे, हे अरे आगे। एकर पाछान चिन्ह के बाद संबोधन के कौन चीज लगे है तो ई मार्कटा दियल जा है, संबोधन चिन्ह लगवल जा है। हिंदियों में एकर एहटे है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से है न ही किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है, अपना कोई कारक चिन्ह नहीं है। जैसे कि खबरदार शब्द में ही डायरेक्ट चिन्ह लग गया। रीना को मत मारो, रीना के नाय मार। रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य, रमा देख कैसे सुंदर जगह। लड़के जरा इधर आओ, गिधर तनी इधर आओ। तो ये थे आपके कारक, और कारक को हम लोगों ने समझा आज के इस क्लास में। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और खोरठा में अगर और बेहतरीन से क्लास से जुड़े चाहे तो दुबे IAS एकेडमी में आए के फुल लेंथ खोरठा के क्लास एकदम मिनिमम फीस में तोहनी के मिल जीते और आए के यहाँ से आराम से तोहनी क्लास कर सके। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद, जय भारत।